Employee cost. Labor cost, that is employee cost, is an important element of total cost. लेबर कॉस्ट जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का. Employee cost is the benefit paid or payable in all form of considerations given for the services rendered by employee, including temporary, permanent, contractual employee of an entity. एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर जो भी हम लोग बेनिफिट पेड कर रहे हैं और पेबल है एम्प्लॉय को ऑल फॉर्म ऑफ कंसिडरेशंस. ऑल फॉर्म ऑफ कंसिडरेशंस कहने का मतलब जो बेसिक वेजेस पे कर रहे हैं, डीए पे कर रहे हैं, ग्रेचुटी पे कर रहे हैं, पेंशंस दे रहे हैं, पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पेंशंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसके बदले में? जो सर्विसेज रेंडर कर रहा है उसके बदले में. तो ये सारा बेसिक वेजेस, डीए, ग्रेचुटी, पेंशंस, ईएसआई, ये सारा का सारा एम्प्लॉय के लिए क्या चीज हो रहा है? कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा. एंड अगर हम किसी भी वर्कर को पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय का डिफिनेशन क्या चीज है यहाँ पे? वाइडर है. बिकॉज एम्प्लॉय में इंक्लूड किया गया टेम्पोररी वर्कर को जो चीज दे रहे हैं वो भी, पार्ट टाइम वर्कर को दे रहे हैं वो भी, एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को दे रहे हैं. किसी भी वर्कर को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं बेनिफिट, किसी वर्कर को हम पैसा पेड कर रहे हैं, इट मीन्स बेनिफिट पेड कर रहे हैं या पेबल है, फ्यूचर में पे करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या चीज माना जाएगा? एम्प्लॉय कॉस्ट माना जाएगा. एंड एम्प्लॉय का डिफिनेशन क्या चीज है? वाइडर है. एम्प्लॉय के अंदर टेम्पोररी एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय सबको इंक्लूड किया जाता है. क्लासिफिकेशंस ऑफ लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया दो तरीके से, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. Direct labor cost. It is the cost incurred in payment of employee who are directly engaged in production process. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहने का मतलब वैसे वर्कर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं जो डायरेक्टली इंगेज है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान. फॉर एग्जांपल हम लोग पेन की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हम लोग का, एंड हम वैसे वर्कर को पेमेंट कर रहे हैं जो डायरेक्टली पेन को बना रहा है, पेन के कैप को बना रहा है, पेन के नीब को बना रहा है, पेन के बॉडी को बना रहा है. अगर उस वर्कर को पेमेंट करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसीडर करेंगे. बिकॉज वैसे वर्कर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं जो डायरेक्टली इंगेज्ड है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर. हमारे लिए प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? पेन का है प्रोडक्शन प्रोसेस. तो अगर ऐसे वर्कर को पे कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्लासिफाई होगा. इट इज इजिली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड टू कॉस्ट यूनिट. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होता है वो इजिली आइडेंटिफाइबल होता है एंड एलोकेटेड टू कॉस्ट यूनिट होता है. इट इज वैरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो वैरी करता है, चेंज होता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस के हिसाब से. जितने ज्यादा प्रोडक्शंस होगा उतना ज्यादा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, और जितना कम प्रोडक्शंस होगा एंड उतना कम हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा. बिकॉज हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो पे करते हैं वर्कर को वो यूनिट बेसिस पे पे करते हैं. कि अगर एक पेन तुम प्रोड्यूस करोगे तो हम तुम्हें 2 रुपया देंगे, 2 पेन प्रोड्यूस करोगे तो 4 रुपये. मतलब एक पेन का रेट क्या चीज है? फिक्स है. तो जितने नंबर्स ऑफ पेन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उतना ही उसका क्या चीज होगा? वेजेस बढ़ेगा, और कंपनी के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीज होगा. इसलिए वर्ड यूज किया, इट इज वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस के वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चेंज होता है. इट इज इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट ऑफ जॉब, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को जो इंक्लूड करते हैं प्राइम कॉस्ट ऑफ जॉब, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट. इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट incurred फॉर पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय हु आर नॉट डायरेक्टली इंगेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस. वैसे वर्कर को हम लोग पेमेंट करते हैं जो डायरेक्टली इंगेज नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उसको जो अमाउंट पे कर रहे हैं दैट इज आवर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. जो वर्कर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंगेज नहीं है उस वर्कर को पे करते हैं तो वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्लासिफाई होगा. इट इज अपोर्शंस ऑन सम एप्रोप्रिएट बेसिस. इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को जो हम लोग अपोर्शंस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो एप्रोप्रिएट बेसिस पे अपोर्शंस करते हैं. ये ओवरहेड वाले चैप्टर में डिस्कस करना है कि किस तरीके से हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को अपोर्शंस करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में. इट मे नॉट वैरी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस. इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकता है वैरी नहीं करे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस के हिसाब से. इट इज इंक्लूड इन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द जॉब, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट. इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम लोग इंक्लूड करते हैं ओवरहेड कॉस्ट ऑफ जॉब, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट के. इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होता है वो ओवरहेड कॉस्ट ट्रीट करते हैं, या तो वो लेबर का इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो, या इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हो, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो. ये सारा का सारा ओवरहेड कॉस्ट ट्रीट किया जाता है. एंड इस सारे ओवरहेड कॉस्ट को हम लोग जो है अपोर्शंस करते हैं एप्रोप्रिएट बेसिस पे. बिकॉज एक पार्टिकुलर यूनिट से इसको लिंक करना पॉसिबल नहीं होता है. दैट्स वाई इसको हम कैसे करते हैं? एप्रोप्रिएट बेसिस पे एलोकेट करते हैं डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में